वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। मार्केट लगातार अनस्टेबल बना हुआ है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो किसी का कोई भी कयास काम नहीं कर रहा है। ऐसे में जब से रेट कट हुआ है तब से एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट फंड में अच्छे रिटर्न के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर कि एफडी के लगभग एट पार या थोड़ा सा ज़्यादा डिविडेंड हमें मिलता है। डिविडेंड यील्ड उसका फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा अच्छा है। तो अगर किसी स्टॉक का डिविडेंड यील्ड अच्छा है, फिक्स्ड डिपॉजिट से अच्छा है, तो आपके पोर्टफोलियो पे उसका क्या असर पड़ेगा और कितना असर पड़ेगा, आज आपको इस वीडियो में यही बताने की कोशिश करूंगा कि अगर वो सारे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं जिसका कि डिविडेंड यील्ड एफडी से अच्छा आ रहा है और अभी उस स्टॉक का वैल्यूएशन नीचे है, मार्केट जैसा अनस्टेबल है उसका स्टॉक नीचे है, तो क्या आपके पोर्टफोलियो पे लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट आएगा, ये आपको बताने की कोशिश करूंगा। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, इन्फॉर्मेशन पर्पज से, एजुकेशन पर्पज से। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बॉस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार आप सुझाव दे रहे हैं, ऐसे ही सुझाव दीजिए किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि अभी आप देखेंगे मार्केट में वो वैल्यूएशन उसका वैल्यूएशन नीचे है, ये अच्छी बात है। सेम टाइम वो अभी लगातार नीचे जा रहे हैं, है कि नहीं। कैपिटल एप्रिसिएशन उसमें नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर ले लेते हैं इन रिफाइनरीज के, ये ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का, ऑयल इंडिया का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, एचपीसीएल का, बीपीसीएल का, जितनी भी कंपनियां हैं आप एक लाइन में कह सकते हैं तमाम रिफाइनरीज हैं भारत के, जहां से कि तेल प्योरीफाई करते हैं, क्रूड ऑयल को प्योरीफाई, कच्चे तेल को प्योरीफाई करते हैं। अगर आप देखेंगे इसके स्टॉक मार्केट में तो लगातार इसके स्टॉक बहुत दिनों से आप देखेंगे तो इसके घटते चले जा रहे हैं, शेयर बाजार में इसके मूल्य घटते चले जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव साइड है जो अभी मैं आज आपको बताऊंगा, और पॉजिटिव साइड है इसका लगातार डिविडेंड यील्ड अच्छा देना। डिविडेंड इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। जो डिविडेंड आप कह सकते हो अगर इसकी तुलना अगर आप करेंगे तो फिक्स डिपॉजिट में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वही स्टॉक मार्केट में जो आपको स्टॉक के ऊपर डिविडेंड मिलता है, अर्थात कंपनी ने कितना लाभांश दिया आपको, लाभ में कितना अंश दिया आपको, और लाभांश कितना दिया पहले मैं वो आपको बता देता हूं। ये देखें लाभांश ओएनजीसी ने कितना लाभांश अभी दिया रिसेंटली, सारे ताजा आंकड़े आपको दिखा रहा हूं। 6.97% डिविडेंड यील्ड दिया है, जहां पे ऑयल इंडिया की बात अगर करूं तो 3.00% का डिविडेंड यील्ड दिया है। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की अगर मैं बात करूं तो 9.35% का डिविडेंड यील्ड बनाया है। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की बात अगर करूं तो ये 7.5% का डिविडेंड यील्ड बनाया है। वहीं बीपीसीएल की बात करूं तो इन्होंने 5.98% का रिटर्न डिविडेंड यील्ड, माफ कीजिएगा, डिविडेंड यील्ड इन्होंने 6.97%। अगर इसको छोड़ दूं, मैं इस 3.0% को छोड़ दूं तो बाकी सब ने लगभग 5, 7, 9, 7 इस तरह का रिटर्न बना के, डिविडेंड यील्ड बना के इन्होंने दिया है सर। वहीं पर अगर आप एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट का देखेंगे तो 3% से लेके अगर सीनियर सिटीजन की भी बात कर लूँ तो वो 8% तक में ख़त्म है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाया है और दूसरे किसी व्यक्ति ने अगर इसके स्टॉक में पैसा लगाया है तो कौन फायदे में रहेगा। तो वो चीज़ आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सपोज करिए किसी व्यक्ति ने फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाया है तो उसे इंटरेस्ट सिर्फ मिलेगा, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा उसे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने इस तरह के स्टॉक्स में, अकेले ऐसे स्टॉक्स नहीं है, कुछ और स्टॉक्स भी हैं मैंने आपके लिए, जैसे तपाड़िया टूल्स को अगर आप देखेंगे इसका 510.4% डिविडेंड यील्ड बना के दिया है। वहीं जागरण प्रकाशन को देखेंगे तो इसने 6.12% का रिटर्न बना के दिया है। कोल इंडिया ने भी 6.9% का डिविडेंड यील्ड बना के दिया है। अभिराम फाइनेंस ने भी 4.1% का डिविडेंड। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने कि अच्छे डिविडेंड यील्ड बनाए हैं। और मुद्दा यह है कि किसी व्यक्ति ने स्टॉक इन कंपनियों का ले रखा है तो उसे क्या क्या फायदे होंगे जो फिक्स्ड डिपॉजिट में नहीं होंगे। आइए देख लेते हैं कि क्या क्या फायदे उन्हें होंगे। सबसे पहला बेनिफिट, ग्रेटर टीआरआई। टीआरआई का मतलब टोटल रिटर्न इंडेक्स। टोटल रिटर्न कब बनता है? टोटल रिटर्न बनता है कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस
डिविडेंड, दोनों को मिला करके बनता है टोटल रिटर्न। तो जब डिविडेंड यील्ड अच्छा रहेगा तो टोटल रिटर्न अच्छा रहेगा। अर्थात जहां एफडी वाले व्यक्तियों को एक जगह सिर्फ इंटरेस्ट प्राप्त होता है, वहीं इस तरह के स्टॉक में जिसने पैसा लगा रखा है उनको टोटल रिटर्न इंडेक्स के जरिए पहला उन्हें तो कैपिटल एप्रिसिएशन के भी चांसेस हैं। आज स्टॉक नीचे है, कल स्टॉक ऊपर भी आएगा, क्योंकि ये बाजार का दस्तूर है। तो उनको दो तरह से फायदा मिलेगा। पहला, डिविडेंड लाभांश तो मिल ही रहा है कंपनी से, प्लस जिस दिन इसका कैपिटल, जिस दिन मार्केट ऊपर आएगा, एफआईआई खरीदारी करने लग जाएंगे, क्योंकि ये सब फाउंडेशन बन चुका है भारत के बाजार में। आप अप्रैल ऑनवर्ड्स, अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी और मार्च, क्योंकि जो भी रेट कट और जो भी आपके बजट में जो चीजें आई हैं वो सबके सब लागू तो अप्रैल से होंगे, तो इसका असली फायदा तो अप्रैल से लोगों को आना शुरू होगा। तो बाजार के लिए सब कुछ फंडामेंटल्स भारत सरकार ने सेट कर दिया है, जो कि अप्रैल से आएगा बेनिफिट। तो शेयर बाजार ऊपर जाएंगे, तो इनके शेयर बाजार में जब उछाल जाएगा तो इनको कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस आप जिसको बोलते हैं IDCW, दोनों का फायदा उनको मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट वालों को ऐसा नहीं मिलेगा। अब दूसरा चीज, रिड्यूस रिस्क। अगर इस तरह की कंपनियां जो स्टॉक अच्छा दे रही है, जो कि रिटर्न अच्छा बना के दे रही है सर, उनका अगर आप देखेंगे तो वो सबके सब फाइनेंशियली स्टेबल कंपनियां हैं। वो कोई स्टार्टअप टाइप कंपनी नहीं है, वो कोई अभी की कंपनी नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप मोस्टली कंपनियां जो कि अच्छा डिविडेंड दे रही है वो वेल स्टेबल कंपनियां हैं, उसका फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर कंपनियां। अगर इन्हीं कंपनियों पे नज़र डाल लें तो ONGC, ऑयल इंडिया, IOCL, HPCL, BPCL, ये इसमें से बहुत सारी कंपनियां भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में आती हैं। तो ये कुल मिला के इसे नेक्स्ट टू इंडिया गवर्नमेंट से फिक्स डिपॉजिट भी कहा जा सकता है। यानी कि दो चीज़ें इसमें निकल के आती है, फाइनेंशियली एस्टेब्लिश्ड एंड सिक्योर रहेगा और जनरेट स्टेडी प्रॉफिट, मतलब ये अच्छा, मतलब लगातार अच्छा प्रॉफिट बुक कर रही हैं ये कंपनियां। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, आजकल लगातार हो हल्ला रहता है स्टार्टअप में पैसा लगाओ, स्टार्टअप में पैसा लगाओ। स्टार्टअप के पिछले कुछ दिनों की रणनीति को स्टडी करने वाले एक रणनीतिकार ने एक बहुत बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा स्टार्टअप में आज के डेट में चिंदी चोरी मच गई है जी। कैसे मच गई है? उन्होंने कहा एक एंजल इन्वेस्टर आता है, एंजल इन्वेस्टर पहले पैसा लगा देता है, थोड़ी सी कंपनी बढ़ जाती है, फिर वो क्या करता है, वेंचर कैपिटलिस्ट को ढूंढ लेता है और सारा अपना स्टेक उठा के वेंचर कैपिटलिस्ट को बेच देता है। वो अपना पैसा मुनाफे के साथ निकल के वहां से बाहर खड़ा हो जाता है, भाग लेता है वहां से। अब वेंचर कैपिटलिस्ट धीरे धीरे पीई को ढूंढता है, प्राइवेट इक्विटी वाले को, उन्हें बहुत मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाता है। सही बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा स्टार्टअप की असली कहानी। उन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाता है और प्राइवेट इक्विटी वालों को अपना सारा स्टेक बेच के वेंचर कैपिटलिस्ट अपना पैसा लेके भाग गया। अब कौन बच रहा है? प्राइवेट इक्विटी वाले। प्राइवेट इक्विटी वाले क्या करते हैं, जोर लगा के विंडो ड्रेसिंग करके जैसे तैसे उसे BSE NSE पे लिस्टिंग करा देते हैं और आम जनता को उसका स्टॉक बेच के प्राइवेट इक्विटी वाले भी अपना मुनाफा, अपना अनइथिकल मुनाफा बना के वो भी भाग खड़े होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट मुनाफा बना के भाग खड़ा हुआ, प्राइवेट इक्विटी अपना मुनाफा बना के भाग खड़ा हुआ और वेंचर कैपिटलिस्ट भी अपना मुनाफा बना के भाग खड़ा हुआ। पैसे किसके फंसे? हमारे, आपके 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 आपके। यह है स्टार्टअप की असली कहानी, जो अभी मस्त हो सकता है बहुत अच्छे स्टार्टअप भी है, लेकिन यह है असली कहानी। ऐसे में अगर इन बड़ी कंपनियों में आपका स्टॉक है तो आपका जनरेट क्या होगा, स्टेडी प्रॉफिट बना के देगा, लाभ से अंश देगा आपको। और जब लाभ बनाने वाली कंपनी है तो आज नहीं तो कल कैपिटल एप्रिसिएशन तो आएगा ही आएगा। ठीक है सर, अगला देख लो। इस तरह की कंपनियों के लाभांश में लेस वॉलेटिलिटी रहती है। दूसरा अगर आप देखोगे तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन रहता है। इन्फ्लेशन देखो कि अभी का इन्फ्लेशन अगर देखोगे तो यहाँ देखो, सिर्फ छोटी सी बात बता दूं, इन्फ्लेशन अभी लगभग 5.22% का है, जबकि इन सब का रिटर्न देखो
5.22, अगर इसको मैं छोड़ दूं तो सबका 5, मतलब इसमें अगर आपने पैसा लगा रखा है, बेशक शेयर इसके नीचे है, शेयर इसके नीचे आ गए हैं शेयर के मूल्य, मगर डिविडेंड यील्ड आपको इतना मिल रहा है जो कि आपके पैसे को इन्फ्लेशन बीट करने में मदद करेगा। हाँ, कुछ सावधानियां भी आपको रहनी चाहिए, जैसे कि कहीं आप फूल्स गोल्ड डायलमा के शिकार तो नहीं है। अंग्रेजी में एक कहावत है फूल्स मतलब मूर्खों का, गोल्ड मतलब सोना, मूर्खों का सोना। एक्चुअली एक पाइराइट नाम का एक मेटल होता है जो देखेंगे तो एकदम सोने के जैसा ही, गोल्ड के जैसा ही दिखता है, मगर वो होता नहीं है पाइराइट, इसलिए उसको फूल्स गोल्ड कहते हैं। और कॉर्पोरेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है उन चीज़ों को जिसमें कि हकीकत में वो है नहीं। तो कभी कभी विंडो ड्रेसिंग करके छोटी छोटी कंपनियां भी, जैसा कि मैंने आपको स्टोरी बताया, प्राइवेट एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी की मिली भगत से चिंदी चोरी, तो आपको दिखा देंगे कि नहीं डिविडेंड यील्ड भी अच्छा दे रहे हैं, तो कहीं फूल्स गोल्ड के डायलमा में मत फंसना पहले। दूसरा, इसमें इंटरेस्ट रेट का रिस्क रहता है जी। इंटरेस्ट रेट का रिस्क कैसा रहता है वो बता देता हूं। जैसे अभी रेट कट हो गया तो जितने डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली ऊपर हो गया, तो उस समय ये नीचे दिखेगा आपको, ये इंटरेस्ट रेट रिस्क भी आपको यहाँ पे दिखेगा। बाकी टीडीएस जो डिविडेंड यील्ड पे 5,000 से ऊपर जो ही हो जाता है आपका डिविडेंड, तो आपको 10% का टीडीएस लगता है, जो कि आपको आईटीआर फाइल करके लेना पड़ता है, थोड़ा सा पेपर वर्क करने पड़ते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट एनालिसिस बताया आपको फिक्स डिपॉजिट से कैसे अच्छा रिटर्न बनाती है अच्छी डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड में आप उस तरह के स्टॉक्स की जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है सर, प्लीज़ ज़रूर लिखिए, मैं उस तरह के स्टॉक्स जिस फंड में है उस फंड की जानकारी ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी।